दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो भारत को संविधान, समाज को समानता और विश्व को मानवता का संदेश दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनकी जब प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई तो स्कूल में उनको पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ से लेकर के उन्होंने शिक्षा जगत में न ही बल्कि राष्ट्रीय लेवल की, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अमीर छाप छोड़ी। उन्होंने जो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड सेट किया, वर्तमान संदर्भ में भी प्रेरणा के लिए स्रोत है। उनकी अगर जीवन रेखा की आप चर्चा कीजिएगा, चाहे उनकी जो विजन की बात कीजिएगा, वो इतने विजनरी लीडर थे। साथ में वो एक राजनेता भी थे, समाज सुधारक भी थे, विधि विशेषज्ञ भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। इतने सारे मूल्यों से धनी व्यक्ति थे। उस समय अगर उनकी आप लाइब्रेरी की बात कीजिएगा तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में जब उनके मरने के समय तक 30,000 से ज़्यादा किताबें थी। किसी एक व्यक्ति की पर्सनल लाइब्रेरी में पर्सनल बुक 30,000 से ज़्यादा थी। आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति की रीडिंग हैबिट कितनी होगी। उस व्यक्ति को समाज के बारे में, विश्व के बारे में कितनी जानकारी होगी, जिस व्यक्ति की वर्तमान में इतनी रीडिंग हैबिट है। जबकि वर्तमान संदर्भ में युवा पीढ़ी है, उनको रीडिंग हैबिट से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आजकल लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उन लोगों का सोशल मीडिया पर। प्रेरणा का स्रोत बाबा साहब आज भी है। वर्तमान संदर्भ में भी उनकी जीवन से, चाहे उनके जीवन के मूल्यों से, चाहे उनके भारतीय समाज की उनकी जो संकल्पना थी, उससे भी भारतीय समाज को सीखने की बात है। वर्तमान में उनको लेकर के जिस प्रकार की जो भी राजनीतिक दल है, सब अपने को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनको लेकर कई सारे विशेषज्ञ संगठन भी है, उनको भी बाबा साहब को जोड़ने में फ़ायदा है, क्योंकि उनको उससे राजनीतिक लाभ है, ना कि बाबा साहब के मूल्यों से। सोचने वाली बात है कि बाबा साहब का मूल्य कमज़ोर होकर बाबा साहब ही इम्पोर्टेंट हो गए, जबकि बाबा साहब को मानने का मतलब है कि बाबा साहब के मूल्यों को, बाबा साहब के संकल्पनाओं को, बाबा साहब के जो भारत को उन्होंने जो देखना चाहते थे जिस नज़रिया से, वैसा होना चाहिए। जबकि हो विपरीत रहा है। बाबा साहब फेमस हो गए, बाबा साहब के मूल्य ही गायब हो गया भारतीय समाज से। चाहे उनके जितने सारे अनुयायी हैं, हमारे हिसाब से जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी ग्रेजुएट है, जिसके पास भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है, जिसने भी एक बार संविधान पढ़ लिया, उसको इतनी तो अंदाज हो ही जाएगा कि बाबा साहब थे कौन, उनकी किस प्रकार की सोच थी, कितनी दूरदर्शिता थी। चाहे आप थोड़ी बहुत भी संविधान पढ़िएगा, कहीं सुन लीजिए आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप वेयर एक्ट उठा कर देखिएगा तो जिस प्रकार की जटिलता है और जिस प्रकार का लॉजिक संविधान में है, इतनी ही नहीं, इतनी बड़े विशाल देशों के लिए आज भी, उस समय कालखंड के तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी देश आज़ाद होने के बाद भी इतनी सारी विविधता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ, हर एक राज्य की अलग अलग डाइवर्सिटी है, हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है, पहनावा है, खान पान है। इतनी सारे विविध देशों के लिए एक संविधान बनाना उतनी दुर्लभ बात थी। उसमें भी बाबा साहब ने जो संविधान को रचना किया है, वर्तमान में भी उतनी ही कारगर है। और जब तक भारत देश रहेगा, भारतीय संविधान बाबा साहब ने जो लिख डाला है वहीं चलता रहेगा। उसमें संशोधन की भी उन्होंने 3 प्रक्रिया दी, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से जो संशोधन है। अर्थात किसी भी समाज को उस समाज के अनुरूप कुछ संशोधन करने की उनकी जो ये प्रावधान है, इससे ही संविधान वर्तमान में बरकरार रहा है। अगर संशोधन का प्रावधान नहीं होता तो किसी भी संविधान 20 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता है। ये रिसर्च वाली भी बात है कि कोई भी संविधान 20 साल के बाद समय, कालखंड और परिस्थितियाँ तीनों बदल जाती हैं। तो संविधान को भी बदलना होता है, तो संविधान में जो संशोधन की प्रोसेस होता है, उससे संविधान लंबे समय तक चलता है। बाबा साहब की जितनी क्षमता थी, भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, बाबा साहब को जितनी लाभ भारत ले सकता था, उतना लाभ हम लोग ले नहीं पाए थे, क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति में बाबा साहब फिट नहीं हो पा रहे थे। तो उससे बाबा साहब को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, भारत का ही नुकसान हुआ। भारत की ही जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही होगी, चाहे जो इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे बैंकिंग की पॉलिसी हो, थोड़ी बहुत उसमें लूप होल्स रह गया, जिसकी नतीजा आज हम लोग भी 4 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाए हैं। चाइना हम लोगों से 5 गुना आगे निकल चुका है। चाइना कितना तरक्की किया, हमारे साथ में ही निकले थे हम चाइना। और चाइना का विकास आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है।
तो सब लोगों की अपनी अपनी विचार है, पर उन्होंने चाइना जो अपने नागरिक को जो उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता जिस प्रकार का दिया है, इतने कम कालखंड में पूरे विश्व के लिए एक रोड मैप उन्होंने खाका तैयार किया चाइना के द्वारा। इतने कम समय में जिस प्रकार की उन्होंने डेवलपमेंट किया, वाकई काबिल तारीफ है। हमको पाकिस्तान से उलझने की आवश्यकता नहीं है, हमें बेस्ट देखना चाहिए अपने से। चाइना को हम देखेंगे, हमारा टारगेट अमेरिका रहेगा, जिससे हम लोग कुछ सीख सके उनकी पॉलिसी की, उनकी एजुकेशन पॉलिसी की। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में जो गेम हुआ है, जो ओलंपिक्स हुआ है, उसमें आप भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं आ पाया, और एक गोल्ड मशीन है हमारे पास, नीरज चोपड़ा, इस बार भी उन्होंने सिल्वर मेडल आया। खैर पिछले बार तो उनके पास गोल्ड गोल्ड भारत को उनके वजह से ही एक मिला, इस बार वो भी एक गोल्ड नसीब नहीं हुआ। जबकि चाइना का जो प्रदर्शन रहा है, देखने वाली बात है। हम लोग 150 करोड़ की आबादी है, और बाबा साहब के जो वर्तमान में मूल्य है, उनकी जो संकल्पना थी समतामूलक समाज का स्थापना करना, भारतीय समाज में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पिछले 10-20 वर्षों में बढ़ी है, इतना शायद ही देश आज़ादी के समय इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रही होगी। और आने वाला समय में हम उम्मीद करेंगे कि ये और भी बढ़ेगी। हम क्या आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी ही। एजुकेशन की जो हालात है, जो खस्ता हाल है, उसमें सरकार भी जिम्मेदार है, और सरकार से ज़्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार के नागरिक को चुनेंगे, जिसको हम सदन में भेजेंगे, वहीं वहाँ जाके पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। तो दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि खुद को दोष दिया जाए, खुद पे मंथन किया जाए कि क्या करना चाहिए। बाबा साहब को केवल झंडा लेने से और केवल नारा लगाने से और पार्टी के द्वारा केवल अंबेडकर जयंती पे फूल माला चढ़ा देने से बाबा साहब की जो दिल में सम्मान है उतना से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के जो मूल्य है, समतामूलक समाज की स्थापना करना, समाज में समानता को बढ़ावा देना, शिक्षा को, जो समाज के निचले तबके हैं, जो गरीब तबका है, उनको वहाँ तक पहुँचाना, जितनी हो सके जो फंडामेंटल राइट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी जहाँ तक हो सके उसको किया जाए। डीपीएसपी में भी सरकार जहाँ तक कर सकती है, नागरिक समाज के लिए जितना विकास कर सकती है उसको विकास करे, जिससे कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो जीवन रहा है, उनकी जो संकल्पना रही है भारत की, को देखा उन्होंने जिस प्रकार से, उनका जो विजन था उसको हम लोग साकार करें। कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 दशकों में भारत उस ओर अग्रसर हो। हम सब साथ मिल कर के बाबा साहब की जो संकल्पना थी, उनकी जो मूल्य था, उनके मूल्य जीवन से भी सीखने की कोशिश करेंगे कि उस अर्थ से उन्होंने जो फर्श से अर्थ तक की उन्होंने जो उनकी जो जर्नी रही है, उससे जितनी सीखने की हो सकती है सीखने वाली बात है। उन्होंने जिस प्रकार के समाज में सामाजिक रूढ़िवादी, सामाजिक विद्वेष, सामाजिक असमानता को हटाने की कोशिश किया, उन्होंने जिस प्रकार के आंदोलन का सहारा लिया, कोशिश करेंगे कि समाज हमारा उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, रूढ़िवादिता को छोड़ दिया जाए। कोशिश करें कि और समाज जितनी तरक्की कर सकती है, समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके, और संविधान का संपूर्ण रूप से लागू इन्फोर्स किया जा सके। अर्थात जो लाइन में खड़ा अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक समाज पहुँच सके, वहाँ तक सरकार पहुँच सकते हैं, वहाँ तक सरकार का संसाधन पहुँच सके। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, एयर, जहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते हैं पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स, आपने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर पसंद आए तो आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव पे हम ज़रूर विचार करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके सुझाव पे खड़े हों। और थैंक यू, धन्यवाद।